सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायां सर्वेषां छात्राणां। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत की आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अभी अभी रिवाइज सिलेबस आया है उसके अनुसार यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में आया है, इसलिए तीसरे पाठ को हम लोग, जो कि न्यू लेसन है आपके लिए, नया पाठ है, उसे आज की कक्षा में हम सभी लोग पढ़ेंगे। देखिए, पाठ का नाम है गोदोहनम, गाय का दुहा जाना। देखिए, इस पाठ की कहानी जो है वास्तव में एक नाटक का अंश है, जो कि आप इसकी भूमिका में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसकी भूमिका की तरफ। भूमिका क्या है इस लेसन की? देखिए, लिखा है, एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूह इस पुस्तक को संक्षेप करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुका, जो धनवान और सुखाभिलाषी, सुख का उपभोग करने की इच्छा रखता हुआ मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, गाय दुहने से ही रुक जाता है। एन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रीय, जिससे महीने के अंत में क्या करके, धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, गाय के शरीर में इकट्ठे हुए पर्याप्त दूध को एक बार में बेच करके संपत्ति कमाने में सक्षम हो। परंतु हुआ क्या? मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, महीने के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम, यहाँ पर देखेंगे, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, उस समय वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति, दूध पाने के स्थान पर वह गाय की मार से, गाय के पैरों के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत्, और समझता है कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, रोजाना का कार्य, प्रतिदिन का कार्य यदि महीने भर इकट्ठा करके किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। आपने कहानी का सार इतने में ही समझ लिया होगा कि इस नाटक का कथानक यह है कि जो इस कहानी का नायक है वह अपनी गाय का दूध बेचने के लालच में और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में एक महीने बाद दूहने का प्रयास करता है, लेकिन गाय अपने पैरों से मार मार करके उसे रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है, और अंत में एक भी बूंद दूध उसके हाथ नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा काम कोई आज का है तो हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगर कई दिनों का कार्य इकट्ठा हो जाता है तो अंत में कष्टकारी होता है और उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले इस लेसन के पहले दृश्य की तरफ। देखिए, प्रथमम दृश्यम, अब पहला दृश्य क्या है इसे देखिए। मल्लिका मोदकान रचयन्ती, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मंच पर मल्लिका का प्रवेश होता है
वह लड्डुओं को बनाती हुई धीमी आवाज में भगवान शिव की स्तुति कर रही है, शिव का गुणगान कर रही है, भगवान शिव का ध्यान कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। इसके पश्चात मंच पर लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु से जब शत्रु प्रत्यय लगेगा तो अनुभवन बन जाएगा। ततः प्रविशति, उसके पश्चात मंच पर, प्रविशत मीन्स प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न चित्त वाला चंदन। आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य, बी प्लस लोक प्लस ल्यप, विलोक्य देख करके अय मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर के, आस्वादयामि तावत्, अच्छा तब तक इनका टेस्ट लेता हूँ, चखता हूँ। तावत यहाँ पर अव्यय पद है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका, सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, इन्हें मत छुओ, माँ स्पृश, छुओ मत। माँ मीन्स मत, यहाँ माँ निषेध के अर्थ में है, माँ स्पृश, छुओ मत। एतानि मोदकानि, यह लड्डू, चंदना किमर्थम, इन लड्डुओं को छुओ मत। अब क्या होता है, एतान यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। चंदना किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। क्रोधति क्रोधात, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है यहाँ। किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथों के द्वारा बनाए गए लड्डुओं को देख करके मैं अपनी लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। दृष्ट्वा, दृश्य धातु से क्त्वा प्रत्यय, जिह्वायाः लोलुपता ताम, जिह्वा लोलुपताम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और पूरे पद में भी षष्ठी विभक्ति समास है। नियंत्रयितुम, नियंत्रयति बनता है, तो यहाँ पर नियंत्रण उपसर्ग पूर्वक, मतलब नियंत्रण के अर्थ में नियंत्रित नियंत्रित चलता है, तो उससे तुमुन प्रत्यय लग गया है। किम न जानासि तुम इदम, इदम किम तुम न जानासि, क्या यह तुम नहीं जानते हो। क्या यह तुम नहीं जानती हो। सॉरी, मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ। मल्लिका कहती है, स्वामी मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, लेकिन ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। चंदना, तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, संपादन करना। तो यहाँ पर भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन संपादय में, तो तरी शीघ्रम प्लस एव, शीघ्रम एव, तो जल्दी ही, एव अव्यय पद है और तरी ही अव्यय पद है, तो जल्दी से पूजा पूरी करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो, देहि। अब यहाँ पर भी लोट लकार का प्रयोग किया गया मध्यम पुरुष एक वचन का, और प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, मैं अपने सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ पर गंगा स्नान
और परिक्रमा हम सब करेंगे। तत्र वहाँ पर हम सब गंगा स्नानम धर्म यात्रांच, गंगा स्नान और परिक्रमा करिष्यामः करेंगे। चंदन सखी विष न मया सह, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं विषादम नाट्येत, दुख का प्रदर्शन करता है, खेद का। मल्लिका आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वा आगच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है। यहाँ पर उचितः भाव औचित्यम, उचित शब्द से औणादिक अण प्रत्यय लगेगा तो औचित्य बन जाएगा भावार्थ। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्याम, हम लोग प्रति प्लस आगमिष्याम से प्रत्यागमिष्याम बनेगा, हम सब सप्ताह के अंत में आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोह दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, गाय के दोहने की व्यवस्था को देखो, उसका पालन करो। अब देखिए, मैंने पहले दृश्य की चर्चा यहाँ पर कर दी। इस भाग में यहीं तक, आगे आप लोगों को अगला वीडियो मिलता रहेगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन अर्थात नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आपकी क्लास से संबंधित मिलते रहें।